जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया था परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों हजारों भक्त, जैसे लाखों भक्त आज शिवपुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचा दिया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया, श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है, बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस के लिए जाएं तो बनारस में जाकर, काशी में जाकर पूछिएगा, डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए गए, बनारस में कथा करने के लिए गए, और डोंगरे जी महाराज जैसे ही कथा करने के लिए गए तो 2 दिन उनकी कथा का निकला और डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे उनसे, बनारस वालों से कहा, यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना है। जैसे डोंगरे जी महाराज ने कहा, ठीक है चलिए। डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार थे उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए गए। वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवाल से टिका हुआ एक ब्राह्मण, वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली गई। इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठाकर रखना चाहिए कि कथा कहां जा रही है, उस पर आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली गई उस ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप इसको ठीक करिए। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से टिककर, उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। डोंगरे जी माँ दुर्गा का दर्शन किए, और दुर्गा जी का दर्शन कर कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में पहुंच गए। कथा करी डोंगरे जी महाराज ने, रात्रि होने लगी, मध्य रात्रि हुई। मध्य रात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, ताप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। और डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा, जरा देखिए, चेक करिए, हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था। दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते से डोंगरे जी महाराज ने अपने परिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो, मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी की अभी जाना है, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की। सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज मां दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही, मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे।
ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आप रो रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार में तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में माँ दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में माँ दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवार से टिककर भले कैसा भी पड़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने ये क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कह कर आओ, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज माँ दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली गई। तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा ने मुझे दर्शन दे दिया। और सुन ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जैसे तुम पाठ करते थे, जैसे तुम बोलते थे, वैसा ही बोलना, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरी जगत जननी जगदम्बा, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव तुम्हारे क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं रखते। मेरे महादेव तुम्हारे दिल में क्या निर्मलता है, तुम्हारे चित्त में कितनी शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में कितने शुद्ध भाव हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव वो देखते हैं। मेरे महादेव ये नहीं देखते तुमने क्या बोला, मेरे महादेव ये नहीं देखते तुम क्या बोल रहे हो। मेरे महादेव ये देखते हैं कि तेरा चित्त कितना साफ है, तेरा मन कितना साफ है, तेरे भीतर की निर्मलता कितनी है, तूने कितनी निर्मलता का भाव रखा है, तूने किस निर्मलता से मुझे पुकारा है। हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? विदिशा वालों से पूछे हम, जिस हाथी ने भगवान को पुकारा था वो हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? हाथी ने कौन सी विद्वत्ता रखी थी? हाथी ने कौन सा ज्ञान लिया था? हाथी मंत्र पढ़ना नहीं जानता था, हाथी तप साधना नहीं जानता था, बस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी चिंगाड़ दिया। चिंगाड़ा किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार वाले नहीं आए, कुटुंब के लिए चिंगाड़ा। कुटुंब वाले नहीं आए, आखिरी में हाथी चिंगाड़ रहा था, तब हाथी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय पर एक चिड़िया उड़कर जा रही थी और चिड़िया उड़कर जा रही थी, उसकी चोंच में एक इल्ली फंसी हुई थी। उस इल्ली को हाथी ने देख लिया और हाथी ने क्या देखा कि चिड़िया इल्ली को लेकर जा रही है और इल्ली उड़ते उस चिड़िया के मुख से नीचे गिर गई। तो हाथी ने पूछ लिया उस इल्ली से कि तुझे किसने बचाया? उस इल्ली ने हाथी से कह दिया, संसार में अपने कभी नहीं बचाते, बचाने वाला तो वो नारायण और परमात्मा होता। हाथी मंत्र नहीं जानता था, हाथी साधना नहीं जानता था, हाथी स्तुति नहीं जानता था, हाथी ज्ञान नहीं जानता था, हाथी को मंत्र नहीं आते थे, हाथी उपासना नहीं जानता था, हाथी ने कोई तप साधना नहीं करी। बस हाथी ने जान लिया कि मेरे परिवार वाले नहीं आए, मेरे कुटुंब वाले नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए। तब हाथी ने उस परमात्मा को पुकारा और परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा के हृदय में खलबली उत्पन्न होने लगी। भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण जल्दी आ, मुझे जाना है। गरुण आ गए, गरुण पर नारायण बैठकर चल दिए। गरुण चल रहा था, भगवान नारायण कह रहे थे, अरे गरुण भाग। गरुण कहता है, प्रभु मेरी स्पीड मैंने बढ़ा कर देख ली, 80 की स्पीड में चल रहा हूं। गरुण और स्पीड बढ़ा, 100 की स्पीड पर हो गया, 120 की स्पीड पर हो गया, 160 की स्पीड पर हो गया। गरुण उड़ रहा था, भगवान कह रहे थे गरुण और बढ़ा। गरुण कहते अब इससे ज्यादा मेरी स्पीड नहीं है। भगवान गरुण पर खड़े हो गए, लात रखी और भगवान चले गए। गरुण पीछे और भगवान जाकर हाथी के पांव को बचा लिए और हाथी को बचा लिए। जरा विचार करिए, एक हाथी के लिए गरुण को बिसरा दिया, एक हाथी के लिए गरुण को छोड़ दिया। वो मेरा शिव, वो मेरा नारायण, वो मेरे भगवान राम और कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के लिए दुनिया को ठुकराकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप किसको पुकार रहे हो? आप किसको भज रहे हो? कोई तुमसे कहेगा ऐसा भजो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो, कोई तुमसे कहेगा वैसा करो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो। तुम्हारा दिल जो कहे, तुम्हारा मन कहे कि शिव पुराण सुनना है तो सुनने के लिए जाओ। जिस दिन तुम्हारा मन मना कर दे कि नहीं, वो सियोर वाला महाराज तो फालतू की बात करता है, मुझे पुराण नहीं सुनना, टीवी बंद करो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, चैनल चेंज, दूसरा महाराज आ गया होगा उसको सुनो। काय को इस पागल के चक्कर में पड़े, सियोर वाले के चक्कर में? चैनल चेंज करो, दूसरा पकड़ो।
तुम्हारा मन करे तो टीवी पर सीहोर वाले महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, श्रवण करो। तुम्हारा मन करे तो कथा में जाओ, तुम्हारा दिल करे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारा दिल करे तो शंकर की चौखट पर जाओ और सारी दुनिया में ठोकर खाकर देख लेना, तब आखिरी में मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर देख लेना वो कितना भंडार भरता है, कितनी कृपा करता है, ये आपको मालूम पड़ जाए।